वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज करंट अफेयर की वीकली रिवीजन क्लास है, जो कि आज संडे है। संडे को आपको पता है वीकली रिवीजन क्लास होती है। हमने इस वीक में जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे उन्हें हम आज रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर हम जीएस में या करंट अफेयर में रिवाइज नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसलिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ये पूरा मंडे से लेके और ये सैटरडे तक का पूरा रिवीजन रहेगा हमारा। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने आप को चेक करना है कि आपको पूरे वीक में कितना याद है और कितना याद नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसको वीडियो को पॉज करके वहीं पर उसका आंसर लिखें। आंसर मैं आपको सभी क्वेश्चन के बता दूंगा, लेकिन डिटेल में अगर मैं पूछूंगा तो वो आंसर आपको वहीं पे पॉज करके लिखना है। अपने आप को सेल्फ चेक करना है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना याद है आपको। सारी चीज़ें आपको याद करके चलनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी कहां से कहां तक के लिए की गई है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, चेन्नई से अंडमान। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो चेन्नई से अंडमान को लेकर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी हुई है, जो कि लगभग कितने किलोमीटर है, 2300 किलोमीटर। लगभग कितने किलोमीटर है, 2300 किलोमीटर। तो ये जो किया गया है, ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15 अगस्त 2020 तक के लिए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये जो शुभारंभ हुआ है वो राजनाथ सिंह के द्वारा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। अब आपको इन चारों के बारे में ये लिखना है कि इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। नरेंद्र मोदी के पास कौन सा है, राजनाथ सिंह के पास कौन सा है, अमित शाह के पास कौन सा, और एस जयशंकर के पास कौन सा है। वीडियो को पॉज करो और अभी लिखो। लिखने की हैबिट बनाओगे, चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी और इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसीसी के द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है स्टीव स्मिथ। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है, ठीक है। तो स्टीव स्मिथ को आईसीसी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, किस रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में। तो अब आपको आईसीसी के बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। वीडियो को पॉज करो, आईसीसी के बारे में लिखो जितना भी मैंने बताया था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स रियल टाइम नेटवर्क के मुताबिक मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में किस स्थान पर पहुंच गए। तो ये जो स्थान पर पहुंच गए, कौन से स्थान पर पहुंचे थे, चौथे स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। और इनकी जो संपत्ति थी वो लगभग 80 अरब डॉलर हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 80 अरब डॉलर हो चुकी है। दुनिया के चौथे स्थान पर पहुंच गए अमीरों की लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बाहर से आयातित होने वाले कितने उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 121 पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने 2021 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है। तो ये जो सौंपी गई है, ये सौंपी गई है भारत को। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। जबकि 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। पहले 2021 में कहाँ पे होने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहां पे टाल दिया गया। अब कहाँ पे होंगे, वो भारत में। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि टी20 महिला वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होने वाला है। मैंने बताया था आपको जब ये मैंने पढ़ाया था। तो वीडियो को पॉज करो और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, FSSAI के अनुसार स्कूलों के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री नहीं की जा सकती। तो ये कितने मीटर था, तो ये था 50 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। अब आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है FSSAI की, मैंने बताई थी आपको। वीडियो को पॉज करो, लिखो। जितना भी मैं क्वेश्चन दूं तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और उसके बारे में लिखा करो। अगर नहीं याद है तो पिछली वीडियोज में देखो और वहां से जानो, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 अगस्त को। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। अब 10 अगस्त से पहले पढ़ने वाले जितने भी अगस्त में दिवस हैं उन्हें क्रम वाइज में सीरियल ऑर्डर में एडिट करें। आज की वीडियो में आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखने की हैबिट बनाएंगे तो इसका बहुत अधिक लाभ होगा। आप अपने आप को 2 महीने में अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंज पाओगे। तो जो मैं कहता हूँ उसे आप करने की कोशिश कीजिए। अब मैंने कहा जैसे 10 अगस्त तक के जितने भी दिवस हैं वो आपको सीरियल क्रम में लिखने, 1 से 10 अगस्त तक के जितने भी हैं। अगर आप ये लिखने की हैबिट बना लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको 2 महीने में अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन ITER के सत्र का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। फ्रांस के बारे में लिखें जितना मैं डिटेल में बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है। तो ये जो शहर था वो कौन सा था, आपको पता था, मैंने बताया था पहले।
तो ये जो शहर है वो कौन सा है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही। अब आप 10 अगस्त के लिख ही चुके हैं तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं की कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो ये था 50%। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? तो आंसर हमारा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी। अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा के बारे में वीडियो को पॉज करो और डिटेल में लिखो जितना भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चाइनीज कंपनी ने अपने आईपीएल टाइटल को स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है? तो ये थी वीवो। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोडो ड्रॉप नामक शेयरिंग ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? तो डोडो ड्रॉप जो बनाया गया था वो बनाया गया था जम्मू कश्मीर के रहने वाले अशफाक चौधरी ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आंसर जरूर साथ साथ आप लिखते जाएं, जिससे आपको ये लिखने की हैबिट बना लेंगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। तो इतना आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उज्बेकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नए राजदूत बने हैं कौन? मैंने आपको पहले भी बताया था जो नए राजदूत बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीष त्रिपाठ। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी आंसर सही है। अब उज्बेकिस्तान के बारे में आप लिखें इसकी राजधानी, जितना मैंने आपको डिटेल में पहले बताया था उतना लिखें। मैं फिर बोल रहा हूँ ये एक संडे की क्लास है और संडे की क्लास में अगर मैं ये 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ आपके लिए तो कम से कम आपको इसमें 1.5 घंटा देना चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटे में ही आप सारी चीजें अच्छे से सीख पाओगे और लिख पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है लेबनान। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। अब आपको ये लिखना है कि लेबनान की राजधानी जो बैरूत थी वहां पर जो धमाका हुआ है वो किस रासायनिक पदार्थ की वजह से हुआ है? तो वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से पूर्व राष्ट्रपति कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए? तो ये थे प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। कौन से नंबर के थे? तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के। 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन जो बने थे वो कौन बने थे? प्रमोद भसीन। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा मानव हाथी संघर्ष पर कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मैंने आपको बताया था हाथी दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि गज दिवस भी मनाया गया। तो वो कब मनाया गया वो बताइए जरा कि विश्व गज दिवस कब मनाया गया है हाल ही में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया है? तो ये जो जीवित किया था पुनर्जीवित प्रोजेक्ट चीता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है वह किस देश में स्थित है? तो ये जो था ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अब आप ये बताइए इंडोनेशिया के बारे में पूरा डिटेल में जितना मैंने बताया था, और आपको ये भी बताना है कि भारत में पहली बार जो उनका गणतंत्र दिवस मनाया गया था भारत में, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे और वो कहाँ के व्यक्ति थे? मैंने बताया था जब इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था। और ये भी बताना है ये जो माउंट सिनामुंग है ये इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही। वीडियो पॉज करो, छत्तीसगढ़ के बारे में डिटेल में लिखो, लिखने की हैबिट बना लो। भले ही टाइम लगे, 2 बार में वीडियो भले ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने की हैबिट जरूर बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सेल के नए अध्यक्ष जो बने थे वो बनी थी सोमा मोंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? डी आंसर इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेल के चेयरमैन भी बताइएगा, अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिए, सीईओ बताइएगा सेल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी मनी तोबी सिंह का निधन हुआ है वह किस राज्य के रहने वाले थे? तो वो थे मणिपुर राज्य के रहने वाले। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। मणिपुर की बात आई, मणिपुर के बारे में डिटेल में लिखे, वीडियो पॉज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के किस शहर में एक रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हुबली में। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिज्म किसने जीता है? तो ये जीता था नितिन सेठी ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो वो कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर करेक्ट है। तो आप ये लिखने की हैबिट जरूर बना लें, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप ये अगर बना लेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस विषय क्या था? तो इसका जो विषय था अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का, वो क्या था? कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी आंसर सही है। तो आपने देखा अभी तक हमने 2 चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन अर्निंग द ऑनेस्ट योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये शुभारंभ हुआ है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जिसके तहत जो टैक्स प्रदान करते हैं जो लोग, उनके प्रति क्या किया गया है? थोड़ी सी सावधानी बरती गई है कि कोई भी अब टैक्स से चोरी ना कर सके, और खासकर जो इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? तो वो चुनी गई थी कमला हैरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की टॉप हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय को जगह मिली? तो जो एकमात्र भारतीय थे वो थे अक्षय कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर सही, और वो भी विश्व में कौन से नंबर पे थे? 6वें नंबर पे। मैंने आपको प्रथम नंबर पे बताए थे कि कौन से अभिनेता, कौन से हाईएस्ट पेड एक्टर हैं दुनिया के, तो वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो कौन थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विश्व की पहली किस कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी है? तो ये थी स्पुतनिक वी वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, और दुनिया का पहला जो उपग्रह था वो भी कौन सा था? स्पुतनिक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को किस संगठन ने सहायता देने की घोषणा की थी? तो ये की थी यूएनओ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। यूएनओ के बारे में डिटेल में लिखें, कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसके प्रेजेंट टाइम पर महासचिव है, पहले महासचिव कौन थे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, जिसमें लास्ट में कौन सा सदस्य जुड़ा था, भारत का क्या सीन है, यूएनओ में शामिल है या नहीं, ये सारी चीजें आप डिटेल में लिखें। वीडियो को भले ही 2-3 बार में देखें, लेकिन लिखने की हैबिट जरूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, YSR चेता स्कीम किस राज्य के द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई है? तो वो किसके लिए की गई थी? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। आंध्र प्रदेश के बारे में आप डिटेल में लिखें, जितना भी मैंने आपको बताया था। और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि प्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। बाकी आप आंध्र प्रदेश के बारे में डिटेल में लिखें। भारत की किस निजी कंपनी ने भारत में पहले निजी अपर स्टेट रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो वो थी स्काई रूट एरोस्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है? तो ये जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है? गुजरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। वीडियो पॉज करिए और गुजरात के बारे में डिटेल में लिखिए, जो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, किस नदी के किनारे है, गुजरात की मुख्य नदी क्या है, गुजरात भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटीय रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, सारी चीजें आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है मैंने आपको बताया था, तो वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 12 जनवरी को। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी आप डिटेल में लिखें चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया था वो गजेंद्र सिंह शेखावत। आंसर नंबर हमारा कौन सा सही है? सी। अब गजेंद्र सिंह शेखावत मैंने आपको कई बार बताया, गजेंद्र सिंह शेखावत जरा ये बताइए कि किस मंत्रालय के। वीडियो को पॉज करें और लिखें गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में, अगर हो सके तो इन चारों के बारे में भी लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार प्राप्त है, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया है? तो ये जो न्यायालय के द्वारा सुनाया गया वो अरुण मिश्रा के द्वारा सुनाया गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मेघ योजना का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो ये किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है, जो कि प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को फिर से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये जो चुने गए हैं वो कहाँ के चुने गए हैं? बेलारूस के। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है?
सी आंसर सही है। अब आपको बेलारूस के बारे में लिखना है, इसकी राजधानी बतानी है और वो किस महाद्वीप में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने एडू शहर में 5 इको टूरिज्म लॉन्च के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो ये जो अनुबंध हुआ है वो किसके साथ हुआ है? मालदीव के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी आंसर सही है। अब आप मालदीव के बारे में जितना मैं डिटेल में बताता हूँ उतना लिखें। जैसे मालदीव और लक्षद्वीप का जो मिनिका है उसमें कितने डिग्री चैनल है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उनके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में किस नए भाषा के कोर्स को शुरू किया गया है? तो ये जो नया भाषा का कोर्स शुरू हुआ है वो कौन सा हुआ है? फ्रेंच। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। लोकसभा के बारे में आप डिटेल में लिखें जितना भी मैंने आपको पहले बता रखा है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो नए विदेश मंत्री बने वो श्रीलंका के बने। ऑप्शन नंबर बी। अब आपको बताना है श्रीलंका के बारे में डिटेल में कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सबसे ऊंचा पीक पॉइंट क्या है, इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। श्रीलंका और भारत के बीच में क्या क्या खाड़ी हैं, कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है वो है नृत्य गोपाल दास। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी और अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप ने भारत को किसके खिलाफ लड़ने की घोषणा की है? तो डिजिटल जेंडर डिवाइड। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। किस राज्य को मेट्रो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के प्रयोग करने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करने वाली है? तो ये है दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। अब आपको ये बताना है कि भारत का कौन सा राज्य जहां पर पहली मेट्रो चलाई गई थी और कब चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो वो किया गया इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। इजराइल के बारे में डिटेल में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत योजना रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर बरकरार है? तो वो है उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो उड़ीसा के बारे में आप डिटेल में बताएं, प्लस अमृत योजना की फुल फॉर्म भी बताएं। प्रत्येक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये पूछे गए थे कि अमृत में यू का मतलब क्या है। तो ये पूरा आपको डिटेल में पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता प्रदान की गई है? तो ये की गई है मालदीव को। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंट इन इन्वेस्टिगेशन से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित हुए हैं वो कितने हुए? 121। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर राज्य के किस क्षेत्र में स्थित मेडिकल कॉलेजों की योग्यता वाले लोग भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? तो वो कौन सा क्षेत्र है? पीओ के क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। जम्मू कश्मीर की बात आई है, जम्मू कश्मीर के बारे में डिटेल में लिखें पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस नेता और प्रवक्ता का हाल ही में निधन हुआ है? तो उनका निधन हुआ है राजीव त्यागी का। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिनी लोपेज नामक महिला का 83 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो थी गायिका और गिटारिस्ट से। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा? असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। असम के बारे में डिटेल में आप लिखें, जितना भी मैं आपको बताता हूं पूरा डिटेल में आपको उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला राज्य बन गया है? तो ये जो राज्य बना है वो कौन सा राज्य बना है? वो बना है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। छत्तीसगढ़ के बारे में आप डिटेल में लिखें, लिखने से आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में कब से वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये हुई है 15 अगस्त से। ऑप्शन नंबर बी। किन 2 देशों ने अपनी दुश्मनी को खत्म करके 49 साल बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो हुए हैं यूएई और इजराइल। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही। अब आपको यूएई और इजराइल के बारे में बताना और ये बताना है कि इनका जो समझौता हुआ है वो आखिर किस देश की वजह से हो पाया है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट कुक बुक अवार्ड 2020 से किस लेखिका को उनकी रचना लस्सी के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये हुई है राधा भाटिया। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नासा की टेस मिशन कितने नए बाह्य ग्रहों की खोज की गई है? तो ये जो नए बाह्य ग्रह हुए हैं वो हैं 66। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। वीडियो को पॉज करो, टेस की फुल फॉर्म लिखो और नासा के बारे में डिटेल में लिखो।
मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बाकी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको। जितना भी मैं डिटेल में बताता हूँ उतना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। आप अगर लिखते रहेंगे आपको अपने अंदर 2 महीने में ही पता चल जाएगा कितना चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं? तो वो किए गए हैं 1 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को सौर ऊर्जा उपकरण के कितने गीगावाट से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं 10, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। अब आपको ये बताना है एट टाइम पर ऊर्जा मंत्रालय के डायरेक्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने फेस मास्क, पवित्र पति और एंट्री माइक्रोबियल बॉडी सूट औसत तारा विकसित किया है? तो ये किया गया था DIAT पुणे, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया गया है? तो ये है राजनाथ सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ए आंसर सही है। आप ये बताइएगा राजनाथ सिंह किस मंत्रालय को संभाल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में किस अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है? तो वो जो लॉन्च किया गया वो हुआ है सार्थक, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। अब आप भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखें जो भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समूह 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा? तो ये जो आधिकारिक प्रायोजक होगा वो कौन होगा? IONOX, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन योर प्लेट कैंपेन का एक नया संस्करण यानी कि दूसरा संस्करण था, ये किस देश के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था चीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ए आंसर सही है। चीन के बारे में आप डिटेल में लिखें जितना भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला वैश्विक विकास और समृद्धि जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था वह किस देश की एक पहल थी? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो जो पहल थी वो किसकी थी? USA की, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। USA के बारे में आप डिटेल में लिखें जितना भी मैंने आपको पहले बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेरेस क्या है जिसे नासा द्वारा हाल ही के एक अध्ययन में संदर्भित किया गया था? तो सेरेस एक क्या था? तो एक सेरेस क्या था? बौना ग्रह, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। अब आपको ये बताना है कि बौना जो ग्रह सेरेस है वो किन दो ग्रह के बीच था, ठीक है, मैंने आपको बताई थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में 13 अगस्त को देशभक्तों का दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। मणिपुर के बारे में डिटेल में लिखें, किन के राज्यों से सीमा साझा करता है, क्या क्या मैंने चीजें बताई थी मणिपुर के बारे में, सब कुछ आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो ये दिया गया था प्रशांत भूषण को, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है हमारा। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में लिखना है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कब कौन थे, पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था, कब बना था, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्हें जरूर लिखें। आप रेगुलर लिखने की हैबिट बनाएंगे, हमेशा आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं व्हाट्सएप फेसबुक उनमें ज़रूर सेंड किया करें। प्रत्येक वीडियो की लिंक आपको सेंड हमेशा करनी है। बाकी आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। बाकी मैथ, रीजनिंग और भी सब्जेक्ट GS वगैरह की जो क्लास है वो कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा से। थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स थोड़ी दूर की जा रही हैं, तो वो हो चुकी हैं लगभग, तो अब कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आएगी आगे चल के। तो सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बस आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा सहयोग कीजिए चैनल को चलाने में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो और उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराओ। अगर आप लोग साथ देंगे तो हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे और बहुत कुछ अच्छा डेटा आपके लिए लेके आएंगे और जल्दी ही सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।